दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मरीम नवाज़ साहिबा आखिरकार वज़ीर पंजाब के दिन बाकायदा तौर पर आज पहला तो नहीं कह सकते, लेकिन देखा जाए तो ऑफिशियली पहला ही दिन था आज उनका ऑफिस में वो आज पहले दिन गई। कल जो आपने देखा कि उन्होंने हलफ उठाते ही होना तो ये चाहिए था कि ज़ाहिर है बड़े ठीक ठाक किस्म के इलेक्शन कैंपेन, उसके बाद मेम्बरान से मिलना, चीज़ें करना, फिर असम्बली के अजलास, अब फिर उस दिन असम्बली का जो इलेक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें तो एक आध दिन आराम करती, इतना ज़्यादा काम किया। लेकिन खैर मरियम नवाज़ अपने बाप और चचा के नक्शे कदम पर चलती हुई सीधी दफ्तर पहुंच गई। और दफ्तर जाके उन्होंने कल 3 अजलास भी किए और उसके बाद एक सरप्राइज़ विज़िट जो थाने का दौरा भी किया है। और उस थाने के दौरे में देखा आप लोगों ने कि वो हवालात में भी गई। उन्होंने देखा कि लोग यहाँ पर आते हैं तो वो कंप्लेन कैसे दर्ज करते हैं, एफआईआर कैसे दर्ज होती है, कैसे उसको विज़िट करते हैं लोग, क्या क्या चीज़ें इस वक्त होती हैं और उनको कहाँ से मोनीटर किया जा रहा है, और प्रोसेस में जब आपकी एप्लीकेशन होती है तो उसके साथ क्या क्या चल रहा होता है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कल देखी थी। खैर आज उनका दूसरा दिन था। 8 बजे वो घर से निकली और 9 बजे वो दफ्तर पहुंच गई। इनके लिए रास्ते बंद किए गए। ट्रैफिक में खलल आने पर उन्होंने इसका मौके पर ही हुक्म दिया कि मेरे लिए दूसरे लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इस निज़ाम को बेहतर करें। इसमें ऐसा ना हो कि अगर फ़र्ज़ किया कि सीएम साहबा निकली हैं तो आप तमाम रास्ते बंद कर दें और कोई हस्पताल जा रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई काम से वापस जा रहा है, कोई काम पर जा रहा है, तो वो मेरी वजह से लेट हूँ। और ये जस्टिस बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि सीएम साहबा जो हैं वो आ रही हैं, तो इसलिए ये तमाम मुश्किलात। तो उन्होंने कहा इस सिस्टम को बेहतर करें, इस निज़ाम को बेहतर करें, मेरी वजह से ट्रैफिक ना रोकें और मेरी वजह से आइंदा किसी किस्म का खलल नहीं आना चाहिए। जो ट्रैफिक का बहाव है वो भी सीएम की मूवमेंट की वजह से मुतासर नहीं होना चाहिए। मरीम नवाज साहबा दफ्तर पहुँच गई, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी बेचारी को क्या पता था। उनको पता था कि मतलब कि राजकुमारी है, लाडली है, हाँ जी, माँ बाप की मतलब कि वो कहाँ सुबह 9 बजे दफ्तर पहुँचेगी। लेकिन शायद ब्यूरोक्रेसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ की भतीजी है। मतलब सोने का वक़्त गया। अब पंजाब में जाग कर इस पंजाब को जो उस्मान बुज़दार साहब टीके लगा गए हैं उसको बेहतर करने का वक़्त है। उसके लिए सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचना पड़ेगा। बहरहाल आज सबको मैसेज पहुंच गया कि मैडम चीफ मिनिस्टर के होते हुए तखीर की कोई गुंजाइश नहीं, सुबह सवेरे सबको काम पर आना पड़ेगा। काम बहुत ज़्यादा है, मुकाबला बहुत सख्त है, वक़्त बहुत कलील है। मरियम नवाज़ ने सबसे पहले गरीबों को रिलीफ देने के लिए एक अजलास बुलाया, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बहुत अच्छी बात है कि ये रिलीफ देना चाहिए, ये रिलीफ पहुंचना चाहिए। अच्छा, रिलीफ देने में और रिलीफ घर पे पहुंचने में ये दो अलहदा चीज़ें हैं कि एक तो आपने रिलीफ तैयार किया, पैकेज तैयार किया, उसके लिए ज़ाहिर है आपने जो भी आपके मामला थे वो किए। अब अगले मरहले पे गरीब लोग जिनको वो पैकेज चाहिए, उनमें बेवा औरतें हैं, मज़दूर लोग हैं, उसमें कोई अपाहज भी हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो वो जब भी ऐसे सिलसिला किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपने देखा है धक्कम पेल होती है, लोगों को धक्के लगते हैं और सारा दिन लोग खड़े रहते हैं। ट्रक आता नहीं है, ट्रक आता है तो जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं या जो ज़्यादा जिस्मानी तौर पर बेहतर हेल्थ वाले होते हैं वो सबसे आगे होते हैं। कोई 2 डब्बे लेके जा रहा है तो कोई 10 लेके जा रहा है, कोई 5 लेके जा रहा है। इस निज़ाम को बेहतर बनाना भी मरियम नवाज़ की प्रायोरिटी में शामिल है। उन्होंने जो वादा किया है कि वो लोगों को जो पैकेज है, लोगों को जो सहूलत दे रहे हैं वो घर पर पहुँचाएंगी। अब घर पर पहुँचाने के लिए भी एक ज़ाहिर है ठीक ठाक किस्म का पेपर वर्क होगा, वो बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो रमज़ान शरीफ है इसमें जो पैकेज है वो लोगों को लाइन पर लग के नहीं देना पड़ेगा। मेरी इतलात के मुताबिक 70 लाख जो आटे की बोरियां हैं, आटे के थैले हैं, वो 70 लाख हैं। और जो 70 लाख खाली आटे की बोरियां नहीं, उनके साथ पूरा एक पैकेज है जिसमें चीनी होगी, जिसमें घी होगा, जिसमें दूसरे तमाम लोग, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो एक पैकेज होगा उसमें जितनी चीज़ें हैं वो 70 लाख के नज़दीक हैं। अब 70 लाख घरानों में ये चीज़ें पहुँचेंगी। अब 70 लाख घरों में ये चीज़ें पहुँचाई जाएंगी, ना कि सिर्फ ऐलान किया जाएगा, ट्रक आकर खड़े होंगे और लोग लूट मार शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये उनको घरों में पहुँचाएंगी। इसमें तमाम मुतलका हकाम को आर्डर दिया है गरीबों और मुस्तहकीन का नया डेटा बैंक बनाया जाए, क्योंकि अब 60,000 रुपये
कमाने वाला भी अमदाद का मुस्तहिक है। जिसकी 60,000 आमदन है वो इसके मुस्तहिक हो सकते हैं। इस मकसद के लिए मरियम नवाज साहब ने ड्यूटी लगा दी है कि कम से कम वक्त में डाटा अपडेट किया जाए। अपडेट करने का ऑर्डर दिया है। मरियम नवाज साहब ने कहा है कि गरीब आदमी को इसका हक इसकी दहलीज पर मिलना चाहिए। सियासत नहीं, बस आवाम की खिदमत ही मिशन है। मरियम नवाज साहबा ने सेक्रेटरीट हॉल में ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली है। चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर, चेयरमैन PNP, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी खजाना ने ब्रीफिंग दी है। मरियम नवाज साहबा ने डेंगू और पोलियो से बचाव की इस पर तवज्जो देने के लिए भी कहा है। अवाम को मियारी इलाज की सहूलियात मुयसर होने के लिए कहा है। मालियाती अमूर में शफायत पर समझौता नहीं होगा। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से कहा है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ बताना चाहते हो तो आप मुझे बताएं, मुझसे डरे नहीं, शेयर करें ताकि हम लोग उसको बेहतर तरीके से ले सकें। हमने अक्सर देखा है कि नई हुकूमत पुरानी हुकूमत के मनसूबे रोक देती है, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने हुक्म दिया है कि सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखे जाएंगे। खिदमत के जज्बे से सरशार दयानतदार अफसरों को सैल्यूट करती हूँ। ये बात बहुत अच्छी बात है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं दयानतदार हैं, उनको ज़रूर यही वो टीम होती है जो एक चीफ मिनिस्टर को चलने में मदद करेगी, इन लोगों को साथ लेकर जाने में मदद करेगी। मेरिट की खिलाफ वर्जी ना करूँगी और ना होने दूँगी। बहुत अच्छी बात है कि जो मेरिट है उस पर ना खुद कंप्रोमाइज़ करूँगी और ना कुछ करने दूँगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। ये मेरे ख्याल में इस पे मेरे कुछ तहफ़्ज़ात हैं। सियासी भर्ती नहीं होगी तो फिर सियासी वर्कर कहाँ जाएगा, लेकिन खैर इस पे आगे जाके बात करेंगे। अफसरों और मुलाजमीन मेरी टीम है, काम करने वालों को सपोर्ट करूँगी। अफसर और मुलाजमीन मेरी टीम है, काम करने वालों को सपोर्ट किया जाएगा। अवाम की खिदमत मिशन की तकमील के लिए अच्छी तजावीज़ का खैर मुकदम किया जाएगा। सिविल सर्वेंट मुहब्बे वतन और ख़िदमत के जज्बे से सरशार हैं। एहतसाब, शफायत, क्वालिटी, वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। काम करने वालों का एहतराम करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस अमर की है कि परवेज़ शीह साहब सरगर्म हो गए हैं, मरियम नवाज साहबा के साथ होते हैं। पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज साहबा का ताकतवर बाजू बनकर काम करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। परवेज़ शीह साहब जो हैं वो जितना उनका तजर्बा है, मैं जब परवेज़ शीह साहब से कुछ दिन पहले हम लोग एक फातिहा पर इकट्ठे थे तो जब कोई बात हुई तो मैंने पूछा जी, मुझे पता लगा कि वो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर थे। तो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने उनसे ये सवाल किया किस एज में थे, तो शायद किसी को पता है कि नहीं पता, 24 ईयर की एज में 24 साल का बच्चा जो है वो एडवाइज़र था। तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी, जो 24 साल में एडवाइज़र था। आप अंदाज़ा करें कि आप उम्र के इस हिस्से में जाके उनके पास मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई ऐसी चीज़, पाकिस्तान का कोई ऐसा तरक्याती काम, पाकिस्तान का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा जो परवेज़ शीह साहब के पास नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी और पंजाब के लिए कि परवेज़ शीह साहब जो हैं वो दोबारा फिर एक्टिव हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हम उनको अक्सर मीटिंग्स में देखेंगे, पूरा पंजाब हुकूमत चलाने में मरियम नवाज साहिबा की मदद करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी पर सख्ती बढ़ेगी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। नैब अदालत ने कि जज ने आज मियाँ बीवी पर इस केस में फ़र्द जुर्म आयद किया है। 6 मार्च को 5 गवाहों को भी तलब कर लिया गया है। अच्छा जी, ये जो 6 मार्च को पाँचों गवाही रिकॉर्ड कराएंगे। मैं आपको बताता चलूँ, इस केस की वजह से बताया गया कि काजी फ़ैसा को टारगेट किया जा रहा है। इतलात ये भी हैं कि 9 मई के केसेस में भी अहम तरीन पेशरफ्त होने वाली है और इस मामले पर कोई जो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। 9 मई पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम तो बड़ी देर से कहते आ रहे हैं, लेकिन इस पर अब तहफ़्ज़ात मेरे समेत बहुत सारे लोगों के हैं कि अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं या कुछ किया नहीं गया। क्या वजह है नहीं किया गया, क्यों नहीं हुआ, हमें नहीं पता। लेकिन अगर पहले दिन 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में 9 मई वालों को अगर उनके किए की सज़ा मिल जाती तो बहुत सारे मसाइल ना होते जो मैं और आप आज देख रहे हैं, जो फिर इलेक्शन पे देखे हैं या फिर हम आने वाले वक्त में देखेंगे। इमरान खान इधर अपनी अलग ही दुनिया बनाकर बैठा हुआ है। PTI के तर्जमान रऊफ़ हसन ने दावा किया है कि इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरफ अलवी को पैगाम भिजवाया है कि मुझे किसी भी सूरत में सदारती इख्तियार के तहत ख़ुद को मिलने वाली सज़ा की माफ़ी नहीं चाहिए। देखें, ये है वो उसका मीडिया, ये है उसका सोशल मीडिया कि जिस चीज़ का कोई तल्लक ही नहीं है, जिस चीज़ पे कुछ हो ही नहीं सकता, वो पहले से फ्रंट पर आकर कह रहा है कि मुझे इस पर कोई माफ़ी नहीं चाहिए। बंदा पूछे आपको माफ़ी दे कौन रहा है? सदर खुद से कोई ऐसा इकदाम कर भी नहीं सकता। इसके लिए वफाकी कबीना और वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस चाहिए। कौन सा वज़ीर-ए-आज़म भला आपकी सज़ाएँ माफ़ करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन क्योंकि खान साहब जो हैं उन्होंने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है और वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं।
और वो अब भी करेंगे। जिनका कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ तल्लक नहीं, कोई वास्ता नहीं, वो कह रहे हैं कि जी मुझे सजाएं नहीं चाहिए। अलवी साहब को कह दो कि मैनू सदारती जो उनके सदर के पास जो इख्तियार है ना सजाएं माफ़ करने का, मुझे वो नहीं चाहिए। और भाई बंदा पूछे, उसके लिए एक कबीना होती है, वो कबीना में मतलब उसको डिस्कस होना आता है, फिर वो वज़ीर आज़म की एडवाइस होती है कि इस बंदे को माफ़ कर दें, फिर सदर माफ़ करता है। सदर के पास कौन सा इख्तियार है कि वो आपकी सजाएं माफ़ कर देगा। लेकिन खैर, इमरान खान का जहन, इमरान खान के साथ काम करने वाले लोग बड़े शार्प हैं, वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और वो कर रहे हैं। मैं इस बात पे तो इमरान खान के दिमाग को दाद देनी चाहिए, इमरान खान की टीम को दाद देनी चाहिए कि वो ऐसे काम करते हैं जिससे सोशल मीडिया पर उनकी वाह वाह हो। और फिर उनके जो साथ हमदर्दी रखने वाले एंकर हजरात हैं, उनके साथ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमदर्दी रखते हैं, यूट्यूबर जो इमरान खान के दीवाने हैं, वो इन चीज़ों को लेकर फिर शोर करेंगे। देखो जी, इमरान खान ने माफ़ी लेने से इनकार कर दिया, सदर उनकी सज़ाएं माफ़ कर रहा था, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मुझे किसी किस्म की माफ़ी नहीं चाहिए और मैं सज़ाएं नहीं माफ़ करता। ये खेलना चाहिए, ये चीज़ें हैं। ये मेरे ख्याल में हुक्मरानों को, जो अब हुक्मरान हैं, उनको भी इस पॉइंट पे सोचना चाहिए कि आपको इस किस्म की चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अपने जब सुबह से लेकर शाम काम कर रहे हैं, ये काम आपने पहले भी बहुत किए हैं, आपके अलावा किसी ने काम नहीं किए, लेकिन ये सवालिया निशान है कि लोगों ने आपके काम को कम और इमरान खान के झूठ को, इमरान खान के प्रोपोगंडो को ज़्यादा अहमियत दी है। और वो लोग अब भी उसी प्रोपोगंडा पर, या उस लोगों से थोड़ी तादाद होगी, हो सकता है 100 में 10 हों, 100 में 20 हों, लेकिन वो 20 से 25 अहम रोल अदा करते हैं जब वोट पड़ते हैं, या फिर वो जब हुकूमतें मतलब अगर आई हैं तो आप सड़कों पे जाएं, प्रोग्राम हो, टीवी टॉक्स हों, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, तो वो जो 25-30% लोग हैं जो इमरान खान के झूठे बयानियों को लेकर चलते हैं, उसको अहमियत देते हैं। तो मौजूदा हुक्मरानों को इस पर ख़ास अहमियत देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। काम ज़रूर करें, सुबह 9 बजे दफ्तर ज़रूर आएँ, आप गरीबों को उनके घर पर सर्विस प्रोवाइड ज़रूर करें, लोगों के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, पुलिस का निज़ाम, पटवार खाने से लेकर आप हर चीज़ बेहतर करें। लेकिन साथ में मीडिया और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपके लिए वही मसाइल होंगे जो आपको 2024 के इलेक्शन में हुए हैं। 8 को हुए हैं, 9 को हुए हैं, 10 को हुए हैं, पहले हुए हैं, बाद में हुए हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। पहला दिन था मरियम नवाज साहिबा का, इस पर अपनी